नमस्ते दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के दौरे की गिनती शुरू हो चुकी है और अब सभी की नजरें टीम इंडिया की पहली प्लेइंग 11 पर टिकी हुई है। स्क्वाड का ऐलान पहले ही हो चुका था। 15 खिलाड़ी भारतीय ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, लेकिन सवाल यही था कि मैच में कौन सी टीम पहला वनडे जीतेगा। चलिए बताते हैं आपको। 19 तारीख को पहला मुकाबला पर्थ में खेला जाएगा और इस वनडे सीरीज का इंतजार आप सभी फैंस को है। लेकिन इसी बीच ओडीआई टीम पर सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और इसकी वजह से अब भारतीय टीम का पहले ओडीआई में जीतना और भी ज्यादा कंफर्म नजर आई, क्योंकि टीम इंडिया तो अपने मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाली है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को झटके भी लगे और कुछ फैसले भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने किए। क्या है वो फैसले और क्या है वो झटके, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसी बीच ओडीआई टीम पर सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने जो टीम का ऐलान किया था उसमें से पहला वनडे मुकाबला जो है वो एडन जैम्पा, जो उनके प्रमुख लेग स्पिनर है, और उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उनके साथी खिलाड़ी जॉश इंग्लिश, जो कि बड़े ही जबरदस्त बल्लेबाज है। ये दोनों खिलाड़ी पहला वनडे मुकाबला नहीं खेलने वाले हैं। एक खिलाड़ी चोटिल है तो दूसरा खिलाड़ी पारिवारिक कारणों की वजह से पहला वनडे नहीं खेलेगा। वहीं पर एलेक्स कैरी, जो कि वनडे टीम के विकेट कीपर के तौर पर चुने गए थे, वह भी अब टीम का हिस्सा नहीं है। उनको शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट खेलने के लिए भेजा गया है और ऐसे में अगर देखा जाए टीम ने रिलीज किया है तो अब यहाँ पर जोश फिलिप को जो है वो टीम में बुलाया गया है, जो कि बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज आपको खेलते नजर आएंगे। लंबे समय के बाद खेलेंगे, लेकिन खेलेंगे। अभी भारतीय दौरे पर उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था, शतक लगाया था, अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो इसलिए उनको टीम में रखा गया है। क्योंकि एलेक्स कैरी है नहीं पहले वनडे मैच में, क्योंकि एलेक्स कैरी जो है वो दूसरे वनडे में ज्वाइन कर लेंगे। एडलेड में जो दूसरा वनडे है वहाँ पर भारत के खिलाफ खेलेंगे। और इसी बीच जोश इंग्लिश के अपने चोट से कि वो रिकवर कर रहे थे, उसमें रिकवरी अभी उनकी हो नहीं पाई है, इसलिए उनका भी संभावना कम लग रही है कि वो पहला या दूसरा वनडे खेलेंगे। हो सकता है तीसरे वनडे में वापसी करें। एडमम जोश पारिवारिक कारणों से नहीं खेलेंगे, तो ऐसे केस में दूसरे वनडे मैच में एडमम जोश भी आएंगे। यानी पहला जो वनडे मुकाबला होगा उसमें एडमम जोश इंग्लिश, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर एलेक्स कैरी भी बाहर जा रहे हैं, तो जॉर्ज फिलिप जो है वो खेलते हुए नजर यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये टीम जो है ऑस्ट्रेलिया की, अगर आप देखें तो गेंदबाजी में भी थोड़ी सी कमी अनुभव नजर आ रही है। हालांकि जॉश और मिचेल स्टार्क जैसे गेंदबाज वहां पर है। पैट कमिंस भले ही नहीं हो, लेकिन ये गेंदबाजी काफी अच्छी है। उसके अलावा खुद जो है वो गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। मिचेल मार्श वो गेंदबाजी करने के लिए सीबी में ही आ रहे हैं, तो ये टीम उनकी ठीक ठाक फिर भी लग रही है और अपने घर में खेल रहे हैं, तो वो एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया के पास में है। लेकिन इस बात से नकारा में नहीं जा सकता कि जॉश इंग्लिश जिस प्रकार के बल्लेबाज हैं, उनका टीम में होने का क्या मतलब हो सकता था। हालांकि टीम के अंदर में स्पिन की भूमिका निभाने के लिए मैथ्यू शॉर्ट जैसे भी गेंद खिलाड़ी हैं, जो ऑलराउंडर हैं, जो गेंदबाजी का आपको करते नजर आएंगे। तो टीम काफी अच्छी ऑस्ट्रेलिया की फिर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय टीम को जो है वो एज मिलता हुआ नजर आएगा पर्थ के मैदान पर। वहीं अगर हम बात करें तो पर्थ के मैदान पर रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हाईएस्ट स्कोर है रोहित का पर्थ के मैदान पर ही आया था। तो कुल मिलाकर के देखें तो काफी अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद है। लेकिन कौन से वे इंडिया 11 खिलाड़ी उतरेंगे, आखिर कौन ओपन करेगा, कौन मिडिल ऑर्डर संभालेगा, कौन विकेट कीपर बनेगा और किन गेंदबाजों पर भरोसा जताया जाएगा। अब टीम मैनेजमेंट ने लगभग सभी पोजीशन साफ कर दी है और यही वजह है कि आज हम आपको एक एक करके उन 11 नामों के बारे में बताएंगे जो 19 अक्टूबर को मैदान पर उतरेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की। रोहित शर्मा और शुभमन गिल और पर पूरी तरह भरोसा जताया गया है। गिल इस समय टीम इंडिया के कप्तान हैं और उनका अनुभव और क्लास टीम को मजबूत शुरुआत दिलाएगा। वहीं रोहित शर्मा फिलहाल बीसीसीआई ने कप्तानी से हटाया गया है। वहीं रोहित शर्मा दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज बने हुए हैं और उनकी विस्फोटक बैटिंग पावर प्ले में मैच का रुख बदल सकती है। यही वजह है कि इस बार ओपनिंग में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। यशस्वी जायसवाल को इस रूल का मौका नहीं है मिलेगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि पूरे टूर्नामेंट में गिल और रोहित ही ओपनिंग करेंगे। अब आते हैं नंबर 3 पर। यहाँ टीम ने
दाएं हाथ के बल्लेबाज विराट कोहली पर भरोसा जताया है। विराट कोहली ने पिछले कुछ सालों में खुद को साबित किया। अफ्रीका के खिलाफ लगातार शतक लगाकर उन्होंने दिखा दिया कि वह बड़े मौकों पर भी खरे उतरते हैं। इसी वजह से उन्हें नंबर 3 का पक्का बल्लेबाज माना जा रहा है। उनकी काबिलियत ये है कि वह जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल भी सकते हैं और तेज भी कर लेते हैं। नंबर 4 की जगह पूरी तरह श्रेयस अय्यर के नाम है। सरपंच का रोल बहुत अहम होगा। वो अगर चाहे तो पारी को गति दे सकते हैं और अगर हालत मुश्किल हो तो संभाल भी सकते हैं। उनकी शॉट्स खेलने की अनोखी शैली किसी भी गेंदबाज को परेशान कर सकती है। यही वजह है कि यह जगह उनके लिए पक्की कर दी गई है। अब सबसे दिलचस्प मुकाबला नंबर 5 पर देखने को मिलेगा। यहाँ विकेटकीपर केएल राहुल और ध्रुव जुड़ेल और आमने सामने होंगे। एल राहुल ने पिछले कुछ महीनों में जबरदस्त फिनिशिंग दिखाई है। चाहे घरेलू टूर्नामेंट हो इंटरनेशनल क्रिकेट, उन्होंने साबित किया है कि वह दबाव में भी बड़े शॉट खेल सकते हैं। दूसरी ओर ध्रुव जुड़ेल सेकंड विकेट कीपर रहेंगे। उनका पावर हिटिंग किसी खिलाड़ी से कम नहीं रहा है, लेकिन फिलहाल टीम का झुकाव केएल राहुल की तरफ ज्यादा लगता है। लेकिन ये है कि वह जरूरत पड़ने पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते हैं। नंबर 6 पर किसी तरह की चर्चा की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जगह हार्दिक पांड्या की है। हार्दिक पांड्या कई सालों से इस पोजीशन पर टीम के लिए मैच जिताने का काम कर रहे हैं। वो बैट से तेज रन बना सकते हैं और बॉल से अहम विकेट दिला सकते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या एशिया कप में चोटिल होने के बाद उनको स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। हार्दिक पांड्या की जगह पर नीतीश कुमार रेड्डी या अक्षर पटेल आएंगे। अक्षर की मौजूदगी टीम को ऑलराउंडर का बैलेंस देती है। वह बल्लेबाजी में उपयोगी रन बना सकते हैं और गेंदबाजी में भी किफायती साबित होते हैं। और उनका फास्ट जिले अक्षर पटेल का आपको लगता अनुभव आत्मविश्वास टीम इंडिया के लिए बहुत काम आएगा। नंबर 7 पर को लेकर खड़ा मुकाबला है। वाशिंगटन सुंदर नाम सामने है। वाशिंगटन सुंदर ने हाल के दिनों में फिनिशर की भूमिका बखूबी निभाई है। उनका स्ट्राइक रेट शानदार है और वह आखिरी ओवरों में मैच का पासा पलट सकते हैं। मौजूदगी टीम को ऑलराउंडर का बैलेंस देती है। वह बल्लेबाजी में उपयोगी रन बना सकते हैं और गेंदबाजी में भी किफायती साबित होते हैं। यही वह बीजे की टीम ने उन्हें स्लॉट पर फिक्स किया है। नंबर 9 पर टीम को करना होगा बड़ा फैसला। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव में से किसे मौका दिया जाए? वरुण की मिस्ट्री स्पिन उन्हें खास बनाती है। वही कुलदीप का अनुभव भी टीम के लिए सोने पर सुहागा है। हो सकता है, लेकिन फिलहाल संभावना यही है कि पहले मैच में कुलदीप को प्राथमिकता मिलेगी। नंबर 10 पर खेलेंगे मोहम्मद सिराज। सिराज की यॉर्कर, उनकी गति और उनकी लाइन लेंथ किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती है। वो टीम इंडिया के सबसे बड़े हथियार है और आईपीएल में उनका रोल निर्णायक होगा। नंबर 11 पर जगरा प्रसिद्ध कृष्णा या अर्शदीप सिंह की बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने पिछले कुछ सालों में डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी करके खुद को साबित किया है। पावर प्ले और डेथ दोनों में अदीप विकेट निकाल सकते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, ये रही टीम इंडिया की पहली प्लेइंग 11। शुभमन गिल, कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, विकेटकीपर केएल राहुल या ध्रुव जुड़ेल, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल या वाशिंगटन सुंदर कुलदीप, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह। यह 11 खिलाड़ी वो होंगे जो ऑस्ट्रेलिया 2025 के पहले मैच में भारत की तरफ से मैदान पर उतरेंगे। इस टीम में बल्लेबाजी की गहराई भी है, गेंदबाजी का संतुलन भी है और ऑलराउंडर्स की ताकत भी है। अब देखना होगा कि यह खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हैं। तो दोस्तों, अब आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। एक शर्त पर वापस करूंगा। भारत की एशिया कप 2025 ट्रॉफी लौटाने को तैयार हुए मोहसिन नकवी। ट्रॉफी विद कंडीशन। भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया, लेकिन टीम इंडिया को ट्रॉफी उठाने की खुशी नहीं मिली, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर भाग गए। हालांकि अब वो इसे लौटाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उन्होंने शर्त रख दी है। मोहसिन नकवी टू रिटर्न इंडियाज एशिया कप 2025 ट्रॉफी विद कंडीशन। भारत ने दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 का खिताब 9वीं बार जीता। रविवार को हुए फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दी। हालांकि टीम इंडिया को उसकी ट्रॉफी नहीं मिली,
क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन और पाकिस्तान के गृह मंत्री भारत की ट्रॉफी लेकर भाग गए। भारत ने पहलगाम हमले के विरोध में पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ तो मिलाया ही नहीं, एशिया कप जीतने के बाद मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भी मना कर दिया। बीसीसीआई ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया तो मोहसिन नकवी ने कथित तौर पर एशिया कप ट्रॉफी और विजेता मेडल भारतीय खिलाड़ियों को सौंपने की हामी भर दी है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी है। क्रिकबंच की रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन नकवी अब ट्रॉफी और मेडल भारत को देने को तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्त है। उन्होंने क्रिकेट वेबसाइट को बताया इसके लिए एक औपचारिक समारोह आयोजित किया जाए और उसी मंच पर वे खुद भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित करें। लेकिन बीसीसीआई के इस शर्त पर सहमत होने की संभावना बेहद कम है, जिससे यह मामला और लंबा खींच सकता है और भारत को ट्रॉफी मिलने में और देर हो सकती है। भारत ने रखा था प्रस्ताव। भारतीय टीम ने फाइनल जीतने के बाद मैदान पर ही समय बिताया, लेकिन ट्रॉफी लेने के लिए मंच पर नहीं चढ़े। भारतीय टीम ने नकवी के मंच पर रहते ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। टीम इंडिया ने प्रस्ताव रखा कि ट्रॉफी को अमीरात क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष खालिद अल जरूनी या फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल से दिलवाया जाए, लेकिन नकवी ने शायद अपनी छवि बचाने के लिए जिद पकड़ी रखी और कहा कि ट्रॉफी केवल वही देंगे। जब भारत ने बात नहीं मानी तो वे मंच से उतरे और उनके पीछे पीछे उनका स्टाफ ट्रॉफी लेकर चला गया। बीसीसीआई दर्ज कराएगा शिकायत। भारत के इस रुख से नाराज होकर नकवी स्टेडियम से बाहर निकल गए और ट्रॉफी अपने होटल ले गए, जबकि भारतीय खिलाड़ी बिना ट्रॉफी के ही जश्न मनाते देखे गए। सबसे पहले हार्दिक पांड्या ने पोडियम पर सेल्फी ली, उसके बाद पूरे भारतीय दल ने काल्पनिक ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाई। बीसीसीआई ने नकवी के इस कदम पर अड़ा रुख अपनाते हुए उनसे मांग की है कि वे ट्रॉफी को वापस एसीसी के दफ्तर में जमा करें। यह विवाद मंगलवार को दुबई में होने वाली एसीसी की वार्षिक आम बैठक एजीएम में भी छाया रहेगा। भले ही नकवी आने वाले दिनों में ट्रॉफी बीसीसीआई को सौंप दें, लेकिन बोर्ड ने तय किया है कि इस पूरे विवाद पर नवंबर में होने वाली आईसीसी बैठक में नकवी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी।